हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि ओ लेवल का फोर्थ मॉड्यूल है। ओ लेवल का फोर्थ मॉड्यूल यानी कि M4R5, जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं? M4R5 का जो आपका मॉड्यूल है, ओ लेवल का चौथा पेपर, उसका ओल्ड पेपर जनवरी 2023 का सॉल्व करने वाले हैं। ये जनवरी 2003 का ओरिजिनल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जनवरी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक क्वेश्चंस को और प्रॉपर डिस्कस करके चलते हैं। हमने जहां तक कोशिश करी है कि आपको आंसर कर दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो ध्यान देंगे क्वेश्चंस की ओर कि यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया गया है। स्क्रीन पे आपको लगभग होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो वो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है, आपका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है, इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो। TCP/IP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है, पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि जो रैम है, ठीक है, क्या है? रैम है, वो पूरे प्रोग्राम में उपयोग की जाने वाली जो है, सॉरी बहुत ज्यादा पेंसिल हो गया है, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हाँ, रैम पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए किस प्रकार के वेरिएबल्स को बरकरार रखता है। ठीक है, देखो हिंदी पढ़ना थोड़ा सा टफिस्ट लगेगा, मैं पहले से बता दे रही हूँ। आपको सबसे पहले इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, अगर समझ में ना आए तब आप हिंदी वर्जन पढ़िएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट लगेगा लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, which type of variable are retained for use through a program RAM not relocated ड्यूरेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो देखो जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है SRAM, ठीक है, वो जो है पूरी तरह से लोकेट या पुनः जो है एक्स्ट्रा रीओलोकेट नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइनिंग, जब हम एम्बेडेड डिजाइनिंग करते हैं उस समय विच डिजाइन कंसीडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखो जो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो दोनों पर विचार करता है, सॉफ्टवेयर पे भी करता है और हार्डवेयर डिजाइन पे भी करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। तो ये यहाँ पर इस साइड में दिया हुआ है, ठीक है, मुझे जूम जो है हर बार बढ़ाना पड़ेगा तभी मैं आपको क्लियर तरीके से क्वेश्चन समझा पाऊंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी स्क्रीन पे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं इंग्लिश वर्जन भी देख लूंगी, हिंदी वर्जन भी देख लूंगी। सबसे पहले कह रहा है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है। तो देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो होता है वो क्या होता है? आपका गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल द प्रोग्राम, आपको कंपाइलर एक्सटेंशन देता है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और क्रियान्वयन करने में फीडबैक मांग रहे हैं। तो फीडबैक मांगना एक सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन किया गया है What are Arduino code are referred to? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो Arduino कोड होते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? Arduino कोड के बारे में बात करेंगे, तो उन्हें स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम और बताएंगे कि Arduino के अंदर हर बार हम जब न्यू फाइल स्टोर करते हैं तो उसके अंदर फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो Arduino Uno R3 प्रोग्रामिंग जो कोड सर्किट बोर्ड होते हैं उसके लिए जो आपका Arduino IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कोडिंग की जाती है, वो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड पहले से हर बार यूनिक नेम लेता है फाइल का। तो हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं है, हम न्यू फाइल के नाम से हर बार सेव
कर सकते हैं। सो अभी के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्केच। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टाइमर एक मूल फंक्शन है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर। तो प्रोवाइड अ टाइम डिले, जो टाइमर लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, वो टाइम का डिले सेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टाइमर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से अगर पढ़िएगा तो दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका मतलब नॉन रिपुडिएशन। क्या बोलते हैं, नॉन रिपुडिएशन, जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पॉलिट मेथड ऑफ बीइंग अ बिजनेस लेटर, यानी व्यवसायिक पत्र शुरू करने की जो विनम्र विधि की पहचान होती है वो क्या होती है। तो देखो, वी अप्रिसिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं। हम ये चीज जो है पोलाइटली वहां पर एक पोलाइट मेथड में बोल सकते हैं, ठीक है। जो अदर है वो थोड़े से अटिंग लग रहे हैं तो वो सही नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें। देखिए, ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 6 से सवाल किए गए हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के पेपर को सॉल्व करना है, अदरवाइज वो आपको टफेस्ट लगेगा, ठीक है। सो वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी बताने के लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। सो हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। किसी कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ हम कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम कंपनी की डायरेक्टरीज चेक कर सकते हैं, साथ साथ एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर। सो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इमीडिएट सी भाषा की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो इमीडिएट सी लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। कैसी होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्या कहने का मतलब ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो जो है कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो एप्लीकेशंस पे काम करती है, कंप्यूटर पे काम करती है। लेकिन जो इम्बेडेड सी है वो डिवाइस लैंग्वेज कहलाती है, जो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में, तो पूछा गया है ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या। तो देखिए, जो ओपन आर्किटेक्चर होता है, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 7 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। सो जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जान रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है। कहा गया है आईओटी उपकरण में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो, इन्वायरमेंट से जब डेटा हम कैप्चर करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, वो काम किसका होता है, सेंसर्स का होता है। मैंने कई बार बताया है, सेंसर जो होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट के डेटा को रीड या कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंसर सही हो जाएगा। ये भी अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एक्चुएटर, तो देखो एक्चुएटर्स जो होते हैं वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए। और इनके कंपोनेंट भी पूछा जाता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स, और आपके जो है प्लग इन प्लग ऑफ्स वगैरह हैं, वो सारे इनके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये सारी चीजें उल्टी बता दी, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हम सीपीयू को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट क्या आता है, एएलयू, एमयू एंड सीयू आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए था। इसके अंदर रैम, रोम और पोर्ट अदर अदर आते हैं आपके, सीपीयू वगैरह भी इसके अंदर ही आता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर रहे होंगे हम क्वेश्चन नंबर
जो है आपका 14। सो 14 देख रहे होंगे, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर मौजूद होता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया था, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर्स। ठीक है, ये सही है। क्या सही है? सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर्स, ये सभी चीजें अवेलेबल होती हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो ब्रेक कर रहे हैं तो आप आईओटी के पेपर्स में सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, तो वीडियो को ब्रेक या पुश मत करिएगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। जो जो क्वेश्चन समझ में ना आए आपको, उसे आप प्रॉपर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, या आप हमारी ऑफलाइन क्लास में, हार्डवेयर की क्लास में आके ऑफलाइन आप सवाल खड़े होकर पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यदि एक का अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना गया है और जीरो का अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला है, तो सेंसर को स्थिर मानते हुए हम वस्तु की संभावित गति क्या हो सकती है यदि सेंसर द्वारा आउटपुट 111 देन 000 हो गया। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है एक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इनके पास एक है सेंसर डिवाइस। ठीक है, क्या है? एक है सेंसर डिवाइस और ये रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इस डिवाइस के माध्यम से इस ऑब्जेक्ट को ये देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने कहा क्या, एक का अर्थ क्या होता है? जो है विजुअल तरीके से दिख रहा है। 3 बार आया है 111, यानी ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखा है, लेकिन बाद में इनको आउटपुट क्या मिल रहा है? 000। इससे क्या पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट अभी आपके पास था, तो जो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस काउंट करता है, क्या करता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है वो डिस्टेंस, तो अभी ये डिस्टेंस कम थी, फिर डिस्टेंस ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हुई कि ये 0 हो गया, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आपके यूजर से दूर जा रहा है, इसलिए ये 0 का मान यहाँ पर बढ़ रहा है और 1 ब्रेक हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, तो कॉमन सेंस लगा के काम करिएगा तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन सही कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है लेकिन इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो है अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट अगल बगल हिल रहा है, ये भी सही हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, फिलहाल से ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे ही होगा। आगे बात करेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर में हम बात करते हैं कि कौन सी मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग होती है। तो देखो वो एस रैम होती है। कौन सी होती है? एस रैम होती है। ठीक है, किसके लिए? मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है, आईओटी नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम होती है। तो देखो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क जो है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर देखेंगे, पूछा गया है 8051 में रैम मेमोरी का आकार कितना होता है। तो देखो 8051 क्या है? पहली चीज तो 8051 एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है? एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है और इसमें कितनी मेमोरी पाया जाता है? तो 128 बिट। कितना पाया जाता है? 128 बाइट पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीकी जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नींद कहते हैं, यानी कि स्लीपिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींद। यदि इंग्लिश में अगर हम जानेंगे तो स्लीपिंग। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि संचार का उद्देश्य अधिकारियों को
कर्मचारियों को करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? तो भाई प्रेरित करने में हेल्प करता है, यानी कि मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21। देखेंगे यहाँ पर हम 21 में कि यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन नहीं किया गया है या नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेक वेदर प्रीवियस स्टेजेस रिव्यू। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? रिव्यू। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिव्यू हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 22। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। आईआर सेंसर का उपयोग है। देखो आईआर सेंसर जो होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 23। तो 23 में क्या दिया हुआ है? तो ध्यान देंगे हम, अधिकांश सेंसर किस प्रकार का ट्रांसफर फंक्शन होता है? तो जितने भी मोस्टली सेंसर होते हैं वो लिनियर बेस होते हैं। कैसे होते हैं? लिनियर बेस होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो रोटरी मोशन में होते हैं, कुछ नॉन लिनियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश मोर देन सेंसर्स कैसे होते हैं? वो लिनियर होते हैं। आगे बात करेंगे हम 24। ठीक है, तो 24 में क्या सही हो जाएगा? फंक्शन निम्नलिखित में से किस तरीके से जानकारी पास कर सकते हैं? तो देखो उनके पास सबसे पहले चीज तो वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी चीज उसका रेफरेंस होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू या उसका रेफरेंस होना जरूरी होता है। आगे हम बात कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपकी 25 जो है, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, समझेंगे अगर हम तो कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूर करते हैं आप आर्डिनो कंपाइलर की प्री प्रोसेसर निर्देशों के साथ क्या एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं? तो उसको बोलते हैं हैज स्टॉप। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? हैज स्टॉप बोल रहे होते हैं। आगे हम बात कर रहे होते हैं 26। सो 26 क्या कह रहा है? एलडीआर सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? तो देखो एलडीआर सेंसर के काम पर फोटो कंडक्टिविटी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? फोटो कंडक्टिविटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर? फोटो कंडक्टिविटी सही हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे हम 27। तो 27 क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे। सो 27 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, what is the feeling of competence to cope with life challenges and being worthy of happiness called self esteeming। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेल्फ esteeming। अगर इसी का थोड़ा सा हम जो है हिंदी वर्जन ध्यान से देख रहे होंगे तो हिंदी वर्जन क्या बन जाता है? जीवन की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता और प्रसन्नता के योग्य होने की जो भावना होती है, फीलिंग्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्फ स्टीमिंग, आत्म सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म सम्मान कहते हैं। आगे बात करेंगे हम 28 नंबर। सो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतम पावर डीसी मोटर की दक्षता, यानी कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मोटर मैक्सिमम पावर, तो कितनी होती है? लेस देन 50%, 50% से कम होती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 29 देखेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन में टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं हम जल्द से जल्द सॉल्व कराने की। 20 नंबर में पूछा गया है कि सीरियल को समांतर में और समांतर को सीरियल में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर स्पेशली बीइंग यूज्ड टू कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये काम कौन करता है? रजिस्टर करता है। ठीक है, क्या करता है? रजिस्टर्स के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। सो पूछ रहे हैं कि वक्ता का स्वर कैसा होना चाहिए? ठीक है, हाउ शुड टू टोन ऑफ स्पीकर बी लाइक, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लियर हो जाएगा। देखो ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे पूछा गया है निम्न में से कोड का आउटपुट क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए आउटपुट यहाँ पर 10 आएगा, आप ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पर सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 30, जो ये था 31 था। 32 क्या कह रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे होते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। सो क्या कह रहा है 33, आईओटी अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एक्चुएटर है, एन एक्चुएटर यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन आर ऑल ऑफ दीज। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि रिले भी होता है, सर्वो मोटर भी होता है, डीसी मोटर भी होता है, ये सारे हमारे एक्चुएटर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारी ही हमारे क्या है एक्चुएटर्स के एप्लीकेशंस है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर, 34 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कह रहा है, कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो जो आपका को प्रोसेसर होता है, कौन होता है को प्रोसेसर, ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 देखेंगे क्या कह रहा है, श्रवण के समय, ठीक है, किसके बारे में बात करा जा रहा है। देखो प्योर हिंदी पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इंग्लिश पढ़ा करो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स कंटेंट वाइल लिस्टनिंग इज कॉल्ड, उसे होता है कंप्रेसिव लिस्टनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं कंप्रेसिव लिस्टनिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 36 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भी पूछ रहे हैं आउटपुट क्या होगा, तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा सेंड अ बाइट विद वैल्यू ऑफ ट्रू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों सही होगा, इसके बारे में हमने प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग की वीडियो बनाई है जहां पर मैंने प्रोग्रामिंग को सॉल्व करा के रीजन बताया है, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि क्या सही होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आगे बात कर रहे होंगे हम क्वेश्चन नंबर 37, आर्डुइनो आईडीई किस भाषा पर बनाया गया है। तो आर्डुइनो आईडीई को जो बनाया गया है उसे सी और सी प्लस प्लस के साथ बनाया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 38, तो 38 में दिया गया है इन द आईओटी नेटवर्क सिक्योर सेल SSH, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 38 के बाद 39, तो 39 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे 39 क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो स्पीच एंड राइटिंग, प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक जो है मेजर कैटेगरी जो होती है कम्युनिकेशन की, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे 40 नंबर। सो 40 नंबर अगर हम देख रहे होंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया क्या, ये अच्छा 49 है, फिर 40 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। देखिए 40 नंबर में क्या कह रहे हैं, जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं निम्न में से कौन सी चुनौती उत्पन्न हो जाती है। तो देखो जब हम कई सारी मैनी डिवाइसेस, ठीक है, कई सारी डिवाइसेस को एक साथ यूज करेंगे तो उस समय पावर कंजप्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, पावर ज्यादा लगती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है 41, आर्डिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या उपयोग है, ठीक है। पूछ रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एन आर्डिनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एग्जिट एनी कोड दैट इज रनिंग, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, यानी कि रनिंग कोड से एग्जिट करने के लिए। आगे देखेंगे 42 नंबर, 42 क्या कह रहा है,
कि इम्बेडेड सी में मल्टीपल लाइन कमेंट हम कैसे लगाते हैं। तो अभी ये आज की क्लास में ही मैंने पढ़ाया था आप सभी लोगों को, ठीक है, कल की क्लास में भी बताया था हमने। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, हम ऐसे लगाते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, डबल स्लैश से लगाते हैं। हैज से फिलहाल डबल हैज नहीं, सिंगल हैज की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सिंगल हैज की, तो सिंगल हैज से जो है पाइथन के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 43। सो 43 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे 43, ठीक है, पूछ रहा है आईओटी में सबसे अधिक चर्चित चुनौतियां कौन सी हैं, विच वन इज द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन आईओटी। तो वो क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उसका, सिक्योरिटी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी। आगे हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट। सो 44 क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर डॉट 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 के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। देखो कोई भी रिपोर्ट हो, वो चाहे एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट हो, इंक्वायरी की रिपोर्ट हो या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो, उसे हम यहाँ पर राइट आंसर क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज कहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की रिपोर्ट जो होंगी उसे हम इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। देन बात कर रहे होंगे हम यहाँ पर 45, ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, आईओटी में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडसेट टेक्नोलॉजी के कनेक्शन की हेल्प में सेट करता है, उसे बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ध्यान दीजिए टीसीपी का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एफटीपी का प्रोटोकॉल क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो आगे बात कर रहे होंगे हम 46 नंबर, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का हृदय है। तो भाई देखो कंप्यूटर सिस्टम का जो हेड है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसेसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 47 में कहा गया है आर्डिनो नैनो मैक्रोस फंक्शन का रेजुलेशन कितना होता है, तो 4 सेकेंड। कितना होता है, 4 सेकेंड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड, सॉरी 4 क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होते हैं 48 नंबर, ठीक है। सो 48 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे 48 नंबर में एप्लीकेशन डेटा विभिन्न उपकरणों या इनपुट के, इंग्लिश पढ़ लेते हैं फिलहाल, हिंदी में ही समझ लो पहले। एप्लीकेशन डेटा विभिन्न उपकरणों से इनपुट और उसे व्यवहारिक रूप क्रियाओं में परिवर्तित करने के लिए स्पष्ट पैटर्न व विश्लेषण कहलाते हैं, ठीक है। मुझे तो भाई समझ में नहीं आया, मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो these application take data or input from the various devices and convert into variable action to clear पैटर्न ऑफ ह्यूमन एनालिसिस, उसे रियल टाइम एनालिटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल टाइम एनालिटिक्स कहते हैं। एक बार मैं फिर से कह दूं, एग्जाम में हिंदी वाले सवाल को मत पढ़िएगा, पहले आप इंग्लिश पढ़िएगा फिर हिंदी पढ़िएगा। अगर पहले ही हिंदी पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, जैसे मैं हो गई थी अभी, ठीक है। तो ये हो गया 48 नंबर। आगे हम बात करेंगे 49। तो 49 क्या कह रहा है कि सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग पैरामीटर। तो सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसर के अंदर क्या होता है भाई, सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है चीजों को सेंस करने की, रीड करने की, कलेक्ट करने की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी, ठीक है। आगे हम बात कर रहे होंगे 50 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन होते हैं। तो देखो जो एनालॉग पिन होते हैं, पहली चीज तो एनालॉग पिन का यूज किया जाता है आर्डिनो मेगा बोर्ड में, कितने एनालॉग पिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 12 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, राइट आंसर कितना होगा, 16 होगा। ध्यान दो आर्डिनो मेगा बोर्ड के लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, मेगा बोर्ड के लिए पूछा गया है, इसलिए क्या सही है,
16 सही है। लेकिन अगर आर्डिनो का जो यूनो R3 वर्जन है, कौन से वर्जन की बात करें हम, यूनो R3 की बात करें, वहां पर जो एनालॉग पिन होती हैं वो 6 होती हैं। कौन से होती हैं, 6 होती हैं। कहां से, A0 से लेकर कहां तक होती हैं, A5 तक होती हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल पिन कितनी होती है आर्डिनो यूनो R3 के अंदर, तो 14 होती है। कितनी होती है, 14। कहां से कहां तक, 0 से लेके 13 तक। ठीक है, यही पर बात करते हैं कि PWM पिन यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन, तो वो कितनी होती है, वो भी टोटल कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो 3, 5, 9, 10, 11 एंड 13, ये आपकी जो होती हैं वो PWM पिन कहलाती है। चलो आगे बात कर रहे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेस का वास्तविक एग्जाम्पल क्या है। तो भाई देखो, स्मार्ट ग्रिड जो है स्मार्ट मीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्मार्ट मीटर कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सो 52 क्या है, निम्न में से एक डेटा प्रकार नहीं है। तो देखो डी बिट नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, डी बिट नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 IoT का प्रमुख घटक है। तो देखो मेन मेजर कंपोनेंट हमारे सारे हैं, सेंसर, एक्चुएटर, स्मार्ट एप्लीकेशंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, पूछा गया है कि OXEFE के साथ R प्रदर्शन के लिए संचालित, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन R। तो ये क्या करता है, क्लियरिंग सेलेक्टिंग बिट ऑफ R, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। 45 देखेंगे, लो इट मेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल मे बी एम्ड फॉर अ जनरल पब्लिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोटिस एंड सर्कुलर। ठीक है, तो पहले में हम क्या फिल कर रहे होंगे, नोटिस, नोटिस लोगों के लिए, एक विशेष समूह के लिए, जबकि सर्कुलर जो है आम जनता के लिए रचित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है। ठीक है, तो देखो लिमिटेड वर्ड्स ऑफ की फ्रेजेस, सीमित शब्द और प्रमुख वाक्यांश होना चाहिए, तो वो एक बेस्ट प्रस्तुति प्रेजेंटेशन कहलाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 57। जो 57 है वो क्या पूछ रहा है, IoT कोड का सही निष्पादन यानी प्रोसेस क्या है एग्जीक्यूशन की। तो सबसे पहले एक एडिटर होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, फिर बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे होंगे हम, नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहे हैं, हैकर सिस्टम के सेंध लगाने के लिए, यानी कि द स्कोप ऑफ हैकर्स कैन यूज टू ब्रेक इनटू द सिस्टम इज कॉल्ड। तो अटैक सरफेस, क्या सही होगा यहाँ पर, अटैक सरफेस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे होते हैं 59। 59 क्या कह रहा है, आर्डिनो सिस्टम में प्रत्येक स्टार्टअप कितनी बार सेटअप फंक्शन लगाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सेटअप फंक्शन होता है वो 1 टाइम लगता है। कितनी बार लगता है, 1 टाइम लगता है। लेकिन जो वाइड लूप होते हैं, क्या होते हैं, वाइड लूप होते हैं, लूप को हम कई बार लगा सकते हैं, मल्टी टाइम लूप को हम यूज कर सकते हैं, बट सेटअप फंक्शन को हम सिर्फ एक बार दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट इट सॉल्व इट। आगे हम बात कर रहे होंगे 60 नंबर यानी कि 60, पूछ रहे हैं इनमें से कौन श्रवण कौशल को नहीं बढ़ाता। तो देखो विच द दीज डज नॉट इनहेंस द लिसनिंग स्किल, इग्नोरिंग। ठीक है, अगर आप उपेक्षा करोगे तो चीजें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, अस्पष्ट को धारण करना चाहिए, और अस्पष्टवादिता यानी अटेंशन एंड क्लियर परसेप्शन एंड फ्रैंकनेस, ये तीनों चीजें होनी जरूरी होती हैं, तभी आप इनहेंस कर सकते हो लिसनिंग में। तो नॉट इनहेंसिंग के लिए इग्नोरिंग, आप इग्नोर बहुत करोगे तो चीजें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 61, पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए डॉट 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 के ऊपर एक सीट का उपयोग करके सूचना को एक रेखा में प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए चीजें, प्रोजेक्टर जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो स्लाइड है यहाँ पर स्लाइड फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करके हम चीजों को दिखा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 62। तो क्या कह रहा है, MQ 135
देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था क्लास में कि एमको 135 एक प्रकार का गैस सेंसर है। क्या है? एक प्रकार का गैस सेंसर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 देखेंगे, पूछा गया है उपकरण के नजदीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति, अलाउ डेटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइसेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एज कंप्यूटिंग हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? एज कंप्यूटिंग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, एक ही लेंदी वीडियो बना रहे हैं, लेंदी वीडियो के साथ आपको चीजें मिल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, मोर देन बार देखिए, आप कई बार देखिए। ठीक है, कई बार देखेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेब ऑफ थिंग्स, डब्ल्यूओटी। डब्ल्यूओटी क्या है? देखो वेब ऑफ थिंग्स का मेन जो पर्पस होता है, जो आपको इंप्रूव यूजेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयोगिता और अंतः क्रियाशीलता में सुधार लाने के लिए हम लोग वेब ऑफ थिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 66 नंबर, एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर होती है? तो देखो इसके लिए प्री इम्पिटिव जो है एक मेथड होती है जो स्वैपिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 67 नंबर, आईओटी में आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह का संबंध रखते हैं? देखो आईओटी और जो क्लाउड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप रखते हैं। कैसा सेंस रखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप रखते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 68 नंबर, एम्बेडेड सी में कमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं? ठीक है, तो देखो नॉर्मल कमेंट पूछा गया है तो हम डबल स्लैश यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डी ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक है, डबल स्लैश यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 68 नंबर, पूछ रहे हैं आर्डिनो क्या है? तो भाई आर्डिनो एक प्रकार का ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 70 नंबर, पूछ रहे हैं डीसी मोटर में घुमाने की दिशा तय करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? देखो डीसी मोटर में जो रोटरी मोशन होता है, घुमाने की दिशा या जो भी चीजें होती हैं वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्या होता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। आगे बात करेंगे हम 71 नंबर, पूछ रहे हैं एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचारक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो भाई समझेंगे, अ गुड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेटर शुड बी, उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई? विचार की अच्छे अनुक्रमण का पालन होना चाहिए, समय का उचित प्रबंधन होना चाहिए, देन संग्रह का विनावरण होना चाहिए, यानी कि आप फ्लो गुड सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, देन मैनेज टाइम प्रॉपरली, देन क्लीन डाउट्स। ठीक है, क्लियर डाउट्स होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होते हैं 72 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से नियमों का एक स्थापित सेट है जो एक निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस के बीच प्रसारित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नेटवर्क प्रोटोकॉल। आगे बात कर रहे होंगे 73, मेरी बैटरी भी लो हो रही है जल्द से जल्द इमेज खत्म करना चाहूंगी। 73 में जो आउटपुट आएगा वहां पर सी ऑप्शन होगा, क्लियर प्लस क्लियर प्लस क्लियर प्लस क्लियर प्रिंट ही करता चला जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे 73 के बाद 74, तो पूछ रहे हैं What type of speaker looks into the eyes of audience? तो कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए आंखों के अंदर? भाई कॉन्फिडेंट रखिए, आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। ओके, देन 75 में जो आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। कैसे आएगा इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो दूंगी, मैंने जैसा कि कहा है पिछले वीडियोस के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे HC05 क्या है? तो देखो HC05 एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो किस कमांड
में संचार करता है। तो फुल डुप्लेक्स बेस कैसा करता है, फुल डुप्लेक्स में करता है। ब्लूटूथ हमेशा फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं। ओके, वो रिसीव भी करते हैं, सेंड भी करते हैं। एक साथ रिसीव हो रहा होता है और एक साथ सेंड भी हो रहा होता है, और जब दोनों चीज एक ही समय पर हो रही होती है तो उसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, 77 देखेंगे, पूछा गया है इमीडिएट सी क्या है। तो इमीडिएट सी एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया था। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है, ट्रेडिशनल सी का एक एक्सटेंशन होता है। आगे कह रहा है इनमें से कौन अहंकार व्यक्त कर सकता है। तो देखो अहंकार व्यक्त कर सकते, देखो बिल्कुल बेसिक से आपके सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज में कन्वे अग्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा है एग्रोसेंस का पॉइंटेड फिंगर, यानी उंगली दिखाकर बात करना बहुत गलत चीज होती है। ठीक है, उंगली दिखाना ये आपका एक अहंकार एटीट्यूड व्यक्त करता है। ठीक है, 78 क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे 79। तो देखो 79 में क्या कह रहा है, रास्पबेरी पाई को पावर सप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई जो है हम लोग यूएसबी कनेक्शन के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, यूएसबी कनेक्शन के द्वारा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दूसरों को अनुमति देने समय एक संकेत से आवृत्तियों के कुछ बैंड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फिल्टरिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिल्टरिंग। आगे बात करते हैं 81। तो 81 का जो है मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, ज्यादा बेटर लगेगा मुझे। ठीक है, सॉरी इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। यूजिंग लेक्चर्स एंड हैंडआउट्स इंफॉर्मेशन इज एक्योर्ड वाया वेयर आर बाई यूजिंग ट्यूटोरियल्स एंड कन्वर्सेशन इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट थ्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे जो हमारे लेक्चरर्स होते हैं और हैंडआउट्स होते हैं, इनका यूज करके इनके माध्यम से हम कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो जबकि ट्यूटोरियल जो होता है क्या होता है, ट्यूटोरियल्स जो होते हैं और जो कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप होते हैं उन पे उपयोग की जाने वाली जो होती है उनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, जो लेक्चर एंड हैंडआउट्स होते हैं, लेक्चर एंड हैंडआउट्स होते हैं वो टीचर के द्वारा दिया जाता है, शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो ट्यूटोरियल्स एंड कन्वर्सेशंस होते हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्यूटर, एक फेलोज एंड एक लर्नर्स। ठीक है, यानी एक शिक्षक होना चाहिए और एक साथी शिक्षार्थी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षक या साथी शिक्षार्थी, लाइक ट्यूटर एंड फेलो लर्नर्स। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़कर समझना होता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और जब तक आपने एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और उनके अंदर की डीप पॉइंट नहीं पढ़े होंगे तब तक आप इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए। आगे बात कर रहे होंगे हम 82 नंबर, आईओटी परिनियोजन के लिए कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा है। तो देखो विच ऑफ वन ऑफ नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विस, तो वो AWS होता है। क्या होता है, AWS। आगे हम बात कर रहे होंगे 83। सो 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस का मतलब समरूपी, एक जैसा, होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड इन कंसेंस कंसेंस आप बात करते हैं मेमोरी लोकेशन के बारे में, तो ये एरे होता है। एक जैसे डेटा को, सेम डेटा टाइप, कई सारे सेम डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि एरे को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरे को हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सॉरी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से। ठीक है, एक चीज और बता दें, कोड ब्लॉक इंड कैसे करते हैं, तो कोड ब्लॉक हम लोग कर्ली ब्रशेस से यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कर्ली ब्रशेस से। और एक होता है कॉमा। ठीक है, क्या होता है, कॉमा और सेमीकोलन। तो जो सेमीकोलन होता है उसे हम इंड ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं और जो कॉमा होता है उसे हम सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक से सिंबल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ के रखने हैं, याद करके रखने हैं। आगे हम बात कर रहे थे 84, पूछ रहा है एनालॉग राइट। देखो एनालॉग राइट में W हमेशा कैपिटल से रहता है, ध्यान दीजिएगा। एनालॉग राइट फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देता है, देखो एनालॉग जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल डिपेंडेंट होते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, और ये पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को ही रिसीव या सेंड करते हैं। ठीक है, और उन्हीं बेस पर जो है इनका आउटपुट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्स विद
मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आगे हम बात कर रहे होंगे 85, पूछा गया है 80 51 किस बिट पर होता है, तो ये 8 बिट पे काम करता है। किस पे काम करता है? 8 बिट पे काम करता है। आगे बात करेंगे 86, कौन सा कंट्रोलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो हैज डिफाइन एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वाइल, इफ, एल्स एंड केस ये सारे कीवर्ड होते हैं, बट हैज डिफाइन नाम से कोई भी कीवर्ड नहीं है। अभी कल की क्लास में ही मैंने आपको सी लैंग्वेज के सारे कीवर्ड्स के बारे में बताया है, पर हैज डिफाइन नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं पढ़ाया है हमने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 87 नंबर की, बोर्ड पर आर्डिनो स्केच को अपलोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो देखो यहाँ पर AVR ड्यूड नाम का जो एक बात करते हैं सेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्डिनो पर स्केच को अपलोड करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 88 नंबर। 88 में प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो राइट आंसर हमारे पास 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या लगा देना, आपको 17 लगा देना है। 89, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। ठीक है, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज करने के लिए जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग द एंड पॉइंट, जो आपके समापन बिंदु होते हैं, वहां पर रनिंग एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम कोई जानकारी को स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP। ठीक है, इन सभी के फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 89 के बाद अगर हम बात करते हैं 90 नंबर, IoT डिवाइस के बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं। किसके बिना? तो देखो यहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बिना, अगर आप बिना मैनेजमेंट सिस्टम के काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बैड रिजल्ट जो है लीड ऑफ जो कैटास्ट्रोफिक विदाउट होते हैं, तो उसको ध्यान रख के रखिएगा। ठीक है, बिना मैनेजमेंट सिस्टम के आप IoT डिवाइसेस को रन ना करें। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोग्राम करें, प्लानिंग करें, उसके बाद ही रन करें। देन 91 बात करेंगे, एक विशिष्ट कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है, उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर कॉम्बिनेशन के साथ किसी को कोड किया जाता है, कोई प्रोग्राम किया जाता है, तो उसे हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रखते हैं। आगे बात करेंगे हम 92, इनमें से कौन सा थ्रेड मॉडलिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, तो नैनो एक प्रकार का थ्रेड मॉडलिंग मेथोडोलॉजी नहीं है। आगे हम बात करते हैं 93, IoT नेटवर्क जो है किस प्रकार के कंपोनेंट्स का संग्रह होता है, तो IoT नेटवर्क जो होता है वो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का संग्रह होता है। किसका होता है? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का संग्रह होता है। आगे बात करेंगे 94, पूछ रहा है 80 मेगा 168 एक बिट चिप है। कितने बिट का चिप है? 8 बिट का, 8 बिट का चिप है। ओके, 95 में जो एक छोटा सा कोड दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसमें क्या आएगा, तो देखो इसमें जो है एरर भी आ सकती है, या स्टेटमेंट जो है फॉर एवर जो है रन भी हो सकता है, हमेशा जो है रन ही करता चला जाएगा। ठीक है, रनिंग करता चला जाएगा मतलब जो है इन्फिनाइट लूप चलना। ठीक है, आगे फिर से 96 में एक कोड दिया गया है। देखिए, कोड जब भी आए तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तब तो आप गैस कर लीजिए, अदरवाइज लीव करके कोई एक टिक कर लीजिएगा। मोस्टली जो है फिल EEPROM विद 1S के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं तो प्रोग्राम पे आपको काफी अच्छे से मेहनत करके ही टिक करना पड़ेगा, जब तक आप प्रोग्राम को अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे, पाठक को पत्र का उद्देश्य क्या इंगित करता है, तो भाई व्हाट इंडिकेट द रीडर ऑफ पर्पस ऑफ लेटर, तो सब्जेक्ट जो होता है वो लीडर होता है। अगर आप किसी भी लेटर में सब्जेक्ट नहीं डालोगे तो लेटर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। 98 देखेंगे, 98 जो है, यदि ऑब्जेक्ट आंसर की ओर बढ़ रही है तो क्या आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो भाई क्लियर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यानी पहले क्लियर दिखेगी, फिर दिख रही है, फिर 1 यानी कि ट्रू वैल्यू। 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 1 दिख रहा है यानी ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रही है, और ये चीज बोल भी रही है कि ऑब्जेक्ट सेंसर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, सेंसर की ओर बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये आपके सेंसर डिवाइस है,
ऑब्जेक्ट सेंसर के नजदीक जा रहा है ना, तो पहले तो क्लियर दिख रहा था, अब नजदीक जा रहा है तो 1 रिप्रेजेंट वैल्यू दिख रही है आपको, यानी कि क्लियरली आपको आउटपुट शो हो रहा है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 99 हमारे पास है आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है, सब कुछ सुरक्षित नहीं होता है पूरी तरह से, कुछ तो एरर्स वगैरह होती ही हैं, कुछ गलती